नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं शंट पॉजिटिव क्लिपर विद नेगेटिव बायस। तो इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से ये फंक्शनिंग करता है, कैसे क्लिपिंग करता है सिग्नल की, सब कुछ हम देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि शंट पॉजिटिव क्लिपर विद नेगेटिव बायस। शंट का मतलब क्या है? पैरेलल। पैरेलल में क्या, हमारा जो डायोड है वो पैरेलल में कनेक्ट है विद इनपुट वोल्टेज एंड विद लोड रेजिस्टेंस R2। ठीक है। पॉजिटिव क्लिपर का क्या मतलब है? हमारी क्लिपिंग करेगा पॉजिटिव साइड पे करेगा। ठीक है। अब नेगेटिव पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो हम देखेंगे। ठीक है। विद नेगेटिव बायस, नेगेटिव बायस का क्या मतलब है? बायस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। बायस वोल्टेज मतलब डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं सर्किट में, जिसको हम बीबी से डिनोट कर रहे हैं। बीबी का मतलब बायस वोल्टेज भी हो सकता है, या फिर आप बैटरी वोल्टेज भी बोल सकते हो, हम इसको बैटरी वोल्टेज बोल रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारा इनपुट वेव फॉर्म होती है वो क्या होती है? इनपुट एसी सिग्नल होता है, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है। ये पॉजिटिव होता है अपना, ये नेगेटिव होता है। ये वी मैक्स क्या दर्शा रहा है? पॉजिटिव हाफ साइड क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। नेगेटिव हाफ साइड मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है। ये चीज दर्शा रही है इनपुट वेव फॉर्म हमारी, इतना आप समझ गए। ये हमारा सर्किट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, शंट पॉजिटिव क्लिपर विद नेगेटिव बायस। आउटपुट में हमें ये किस प्रकार से देगा, आउटपुट वेव फॉर्म हम देखेंगे अपनी वर्किंग में। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल देखते हैं सबसे पहले। ठीक है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान हमारा सर्किट किस प्रकार से वर्क करेगा? द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड बाय द बोथ इनपुट सप्लाई वोल्टेज VI एंड बैटरी वोल्टेज VB। ठीक है। तो इसने सिंपल सी बात बोल दी, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जो ए टर्मिनल है ये पॉजिटिव रहेगा, बी टर्मिनल नेगेटिव रहेगा। डायोड का ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो अगर बात करें हम इनपुट वोल्टेज सप्लाई या इनपुट वोल्टेज सोर्स की वजह से, जो हमारा एसी वोल्टेज सोर्स है, एसी सिग्नल है, इसकी वजह से हमारा डायोड क्या रहेगा? फॉरवर्ड बायस में रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है। ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है कि ये डायोड को क्या रखेगा? फॉरवर्ड बायस रखेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है। उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर बैटरी वोल्टेज की बात करें VB की, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है अपना। तो नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है, तो ये भी इसको क्या रखेगा? फॉरवर्ड बायस रखेगा। ठीक है। तो दोनों ही हमारे क्या रख रहे हैं? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रख रहे हैं। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रख रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमारा क्या होता है? अगर हमारा जो डायोड है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, तो सारा करंट क्या होगा? हमारा डायोड के थ्रू फ्लो होगा। डायोड के थ्रू हमारा करंट फ्लो होगा, तो जो हमारा लोड रेजिस्टेंस R2 है, उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज V आउट है, जो हमारी वो जीरो मिलेगी, नहीं मिलेगी, मतलब जीरो मिलेगी। ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो सारा करंट इसके थ्रू जा रहा है, R2 के थ्रू हमारा कोई करंट नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट पे वोल्टेज नहीं मिल रही है, आउटपुट पे सिग्नल नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये हमें आउटपुट पे जो पॉजिटिव साइकिल के दौरान है, हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। जो ये हमारा सिग्नल था इनपुट पे, ये हमें आउटपुट पे प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है। ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। देयरफॉर द नो सिग्नल अपीयर्स एट द आउटपुट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि इनपुट वोल्टेज सोर्स ने भी इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस कर दिया है, और बैटरी वोल्टेज ने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया है, तो हमारा जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा, चाहे इसकी वजह से करे चाहे इसकी वजह से करे, ये ऑलवेज कंडक्शन स्टेट में रहेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जिसकी वजह से हमें क्या आउटपुट पे वोल्टेज नहीं मिलेगी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो हमें आउटपुट पे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। यही बात यहाँ पर बोली गई है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब देखते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या रहेगा हमारा कंडीशन। ठीक है। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या रहेगा हमारा? ये हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है। ये टर्मिनल क्या रहेगा? नेगेटिव। ये टर्मिनल क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है। डायोड का ये टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव, हम जानते हैं। ठीक है। अगर आप डायोड के बारे में नहीं जानते तो उसके बारे में वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको डायोड के बारे में भी क्लियर हो सके। ठीक है। तो ये जो हमारी इनपुट सप्लाई है, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसका पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो इसकी वजह से हमारा जो डायोड है वो क्या रहेगा? रिवर्स बायस में रहेगा। इनिशियल कंडीशन है ये कि इसकी वजह से हमारा डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या रहेगा? रिवर्स बायस में रहेगा। बैटरी वोल्टेज की नेगेटिव ही है, ये पॉजिटिव है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से हमारा फॉरवर्ड बायस रहेगा। ठीक है। ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। अब क्योंकि शुरुआती तौर पर जब शुरुआत होगी हमारी सिग्नल की, तो यहाँ पर अगर मैं शुरुआत की बात करूँ, तो जो हमारा ये इनपुट वोल्टेज सोर्स है VI, ये क्या रहेगा हमारा? लेस रहेगा बैटरी वोल्टेज से,
क्योंकि बैटरी वोल्टेज तो डीसी वोल्टेज है, वो फिक्स है। मान लीजिए +5 वोल्ट है, +10 वोल्ट है, तो फिक्स है। पर इनपुट सिग्नल क्या हमारा, क्योंकि सिनुसॉइडल वेवफॉर्म है हमारी, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारा। जब हम इनपुट वेवफॉर्म की बात कर रहे हैं तो हमारा शुरुआती तौर पर वो क्या रहेगा, लेस रहेगा वीबी से, बैटरी वोल्टेज से। अगर बैटरी वोल्टेज से कम है तो बैटरी डोमिनेट करेगी, बैटरी वोल्टेज डोमिनेट करेगी तो ये राजा की तरह वर्क करेगी। ये जिस तरह कहेगी डायोड को उस तरह के वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारी बैटरी वोल्टेज है, बैटरी वोल्टेज की वजह से हमारा डायोड क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम कर रहा है। तो जब तक हमारी बैटरी वोल्टेज इस इनपुट वोल्टेज सोर्स से ज्यादा है, हमारा जो डायोड है वो क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करेगा तो करंट हमारा डायोड के थ्रू फ्लो होगा, करंट डायोड के थ्रू फ्लो होगा तो हमें आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो हमें आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कब तक होगा, ये देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हमें आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है, जब तक हमारी जो बैटरी वोल्टेज है VB वो ग्रेटर है। माइनस VB क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, इसलिए माइनस VB इसको बोल रहे हैं। तो जब तक हमारी माइनस VB है, माइनस जो बैटरी वोल्टेज है वो ज्यादा है इनपुट वोल्टेज से ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तब तक हमारा जो सिग्नल है हमें आउटपुट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करेगा करंट को फ्लो, और आउटपुट में हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही कंडीशन आएगी कि हमारी जो इनपुट वोल्टेज है वो ग्रेटर हो गई है बैटरी वोल्टेज से, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इनपुट वोल्टेज सोर्स है जो AC सिग्नल सोर्स है हमारा, ये क्या हो जाएगा, हमारा डोमिनेट करेगा, ये राजा की तरह वर्क करेगा। अब ये राजा की तरह वर्क करेगा तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डायोड वर्क करेगा। और ये क्या कहता है कि जो हमारा डायोड है नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान हमारा जो डायोड है वो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल डायोड हमारा क्या रहेगा, रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर हमारी जो ये है इनपुट सिग्नल है ये इससे ज्यादा हो गई बैटरी वोल्टेज से, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा डायोड है इनपुट वोल्टेज की तरह इनपुट वोल्टेज की वजह से कंडक्ट करेगा। तो इनपुट वोल्टेज को क्या बोल रहे हैं, रिवर्स बायस कंडीशन में कंडक्ट होने को बोल रही है। रिवर्स बायस कंडीशन में हमारा डायोड वर्क नहीं करता है, इसके थ्रू हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। जब इसके थ्रू करंट हमारा फ्लो नहीं होगा तो सारा करंट हमारा लोड रेजिस्टेंस R2 के थ्रू फ्लो होगा, R2 के थ्रू हमारा करंट फ्लो होगा तो जो हमें आउटपुट पे सिग्नल है वो एज इट इज मिल जाएगा, जो हमें इनपुट पे सिग्नल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो बैटरी वोल्टेज के बाद की बात हो रही है, ये पूरा का पूरा सिग्नल नहीं मिलेगा हमें, सिर्फ बैटरी वोल्टेज की बात हो रही है। बैटरी वोल्टेज के बाद जब हमारी इनपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल तो हमें आउटपुट पे सिग्नल मिल जाएगा, क्योंकि हमारा डायोड रिवर्स बायस हो गया। अब R2 के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल रही है, ठीक है। तो हम ये ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो यहीं पर अगर हम यहाँ पर पढ़कर देखें तो वही बात बोली गई है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड इज रिवर्स बायस्ड बाय द इनपुट सप्लाई वोल्टेज, इनपुट सप्लाई वोल्टेज रिवर्स बायस कर देगी, फॉरवर्ड बायस बाय द बैटरी वोल्टेज उसको फॉरवर्ड बायस रखेगी। However, initially the input supply voltage is less than बैटरी वोल्टेज, शुरुआती तौर पर हमारी बैटरी वोल्टेज से इनपुट वोल्टेज कम होगी, so the battery voltage makes the diode to forward bias, जिसकी वजह से हमारा जो बैटरी वोल्टेज है वो डायोड को फॉरवर्ड बायस रखेगी। As a result, no signal appears at the output, तो जिसकी वजह से हमारा जो सिग्नल आउटपुट में नहीं मिलेगा। फिर उसकी बात करें, however, when the input supply voltage Vi becomes greater than the battery voltage Vb, जैसे ही हमारी जो इनपुट वोल्टेज है ग्रेटर हो जाएगी बैटरी वोल्टेज से, तो डायोड इज रिवर्स बायस, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा बाय द इनपुट सप्लाई वोल्टेज Vi, इसकी वजह से एज अ रिजल्ट नो सिग्नल अपीयर्स एट द आउटपुट, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल अपीयर करेगा आउटपुट पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिर्फ हमारा इतना ही सिग्नल आउटपुट पे हमें मिलेगा, इतनी कंप्लीट सिग्नल में से, ठीक है, शंट पॉजिटिव क्लिपर विद नेगेटिव बायस में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।